नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल नवीन तमता एम एक्सल वीबीए में। अगर आप एक नए विजिटर हैं और पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आपसे हार्दिक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक की पहुंच जाए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ये भी एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं गाइस। आज का टॉपिक है सर्चेबल डायनेमिक ड्रॉप डाउन। एक्चुअल में सर्चेबल डायनेमिक ड्रॉप डाउन क्या है, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है सिलेक्ट डेजिग्नेशन, और अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को एक्सपेंड करता हूँ तो यू कैन सी देयर आर सो मेनी एंट्रीज इन दिस ड्रॉप डाउन। लेकिन सर्चेबल ड्रॉप डाउन का क्या मतलब है? लेट्स से अगर मैं यहाँ पर जावा लिख देता हूँ गाइस, और नाउ आई वांट टू एक्सपेंड दिस फिल्टर। नाउ यू कैन सी दीज आर दी एंट्रीज फॉर जावा ओनली। यहाँ पर जावा के अलावा और कोई दूसरी एंट्रीज है ही नहीं, बिकॉज वी हैव सर्च्ड दिस कीवर्ड। और यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ शुरुआत में जावा है, यहाँ बीच में है, यहाँ पर जावा इस पोजीशन में। तो डज नॉट मैटर कि वो कीवर्ड आपका कहाँ पर पड़ रहा है, जस्ट आपको यहाँ पर उस चीज को सर्च करना है, ये अपने आप ही इस ड्रॉप डाउन के अंदर उस वैल्यू को आपको दिखा देगा। लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ हेड, और इस हेड को मैं अगर इन केस सर्च करता हूँ तो देखिए वी हैव कितनी 5 एंट्रीज हैं। ये 5 एंट्रीज सिर्फ हेड से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू डालते हैं, लेट्स से मैंने बोल दिया नवीन, अपना नाम डाला है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बोलता है नॉट इन लिस्ट, बिकॉज नवीन नाम की कोई डेजिग्नेशन ही नहीं होती है, तो इसलिए इसको नॉट इन लिस्ट कर रहा है। हाउ दिस इज हैपनिंग, ये आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसके लिए एक बड़ा ही डायनेमिक फंक्शन मैंने यूज किया है, जो कि अभी के लिए हमारे ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है, जिसको फिल्टर फंक्शन बोला जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आगे की प्लानिंग है कि ये फिल्टर फंक्शन को या फिर डायनेमिक एरेज के अंदर जितने फंक्शन आते हैं, इनको एक्सेल के ओल्डर वर्जन्स के अंदर भी माइग्रेट कर दिया जाएगा। तो एज ऑफ नाउ जितने भी मेरे साथी ऑफिस 365 का यूज कर रहे हैं, वो इस फंक्शन की मदद से सर्चेबल ड्रॉप डाउन्स बना सकते हैं। तो ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन किस तरीके से बनेगा, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से पहले इसको रब कर देता हूँ, और ये जो ड्रॉप डाउन है इसको भी यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जहां भी आप अपना फंक्शन लगाएंगे, लेट्स से मैं अपना फंक्शन इस E3 या E2 पे लगाना चाहता हूँ, तो E2 पे अपना कर्सर रखिए और इस ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पे आ जाइए। आप अपना ड्रॉप डाउन यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट कीजिए और आप डेटा वाले टैब में चले जाइए। डेटा टैब में आपको यहाँ पर ये डेटा वैलिडेशन का आइकन नजर आता है, इसको एक्सपेंड कीजिए और डेटा वैलिडेशन में चले जाइए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपने सबसे पहले इस एरर अलर्ट पे आना है, और यहाँ पर आपको शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड करके एक ऑप्शन नजर आएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने अनटिक करना है। इनपुट मैसेज पे आइए, सिलेक्ट, यहाँ पर आप अपना मैसेज दे सकते हैं, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। इसके बाद आप सेटिंग पे आइए गाइस, और सेटिंग में आने के बाद आपने लिस्ट पे आना है। लिस्ट में आने के बाद आपने सोर्स पे क्लिक करना है, और सोर्स में क्लिक करने के बाद आपने जिस शीट में आप अपना फंक्शन लगाएंगे वहां आ जाना है। लेट सपोज कि मैं अपना फंक्शन इस E2 पे लगाना चाहता हूं, तो आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ E2 हियर, और यहाँ पर आपने एक हैश और लगा देना इस तरीके से। ये लगा के आप ओके कर दीजिए। तो ये कहता है कि द सोर्स करंटली इवैल्यूएट्स एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो इसको यस कर दीजिए। तो अभी के लिए इसके अंदर आपको कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी गाइस। अब आप अपनी डेटा वाली शीट पे आइए, और यहाँ पर आपने फंक्शन किस तरीके से यूज करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर फंक्शन यूज कीजिए फिल्टर। फिल्टर का अगर मैं सिंटैक्स, अगर फिल्टर सिंटैक्स की बात करूँ तो ये सबसे पहले बोलता है एरे। एरे का मतलब रेंज। तो आपने जिसके बेसिस पर आपने फिल्टर के मतलब अपनी वैल्यूज दिखानी है ड्रॉप डाउन में, उस रेंज को ले लीजिए। जैसे मैं इस डेजिग्नेशन के बेसिस पर लगा रहा हूँ B2 से लेके
B368 तक की आई हैव फिक्स्ड दीज वैल्यूज, मतलब इस रेंज को मैंने फिक्स कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर दूसरा फंक्शन यूज करना है सर्च। लेकिन याद रखिएगा गाइस, सर्च फंक्शन सिर्फ वैल्यू की पोजीशन देता है, ये आपको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता है, जैसे हमने जावा सर्च किया था। तो इससे पहले आपने यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करना है, इज नंबर का। ये करने के बाद सर्च आप क्या चीज कर रहे हैं, तो इस सर्च में आपने ड्रॉप डाउन वाले टैब में जाना है और इसका रेफरेंस दे देना है, ये दिस वन B3, और इसको भी फिक्स कर दीजिए। कॉमा लगाइए, वापस से अपनी डेटा वाली शीट पे आइए, और यहां आने के बाद ये आपसे पूछता है विद इन टेक्स्ट गाइस। तो इस विद इन टेक्स्ट के अंदर भी आपने ये सेम रेंज ले लेनी है, B2 से लेके B368 तक की। नाउ आपके दो पैरेंथेसिस यहाँ पर क्लोज होंगे एंड देन पुट इन अ कॉमा, और उसके बाद ये पूछता है इफ एम्प्टी, यानी कि अगर ये जो भी रेंज है इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू डाली जाती है, या फिर अगर वो इफ एम्प्टी या अगर वो एम्प्टी होता है तो तब क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ नॉट इन लिस्ट, क्लोज योर पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर एक लास्ट चीज और है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो हमने जावा या हेड सर्च किया था वो शुरुआत में, बीच में, कहीं भी आ रहा था, तो उस चीज को आपने अपने डेटा के अंदर किस तरीके से सॉर्ट आउट कराना है। तो उसके लिए आप इस फिल्टर फंक्शन में जहां इक्वल टू का साइन है उसके बाद क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर लगाइए सॉर्ट, और लास्ट में आके यहाँ पर डबल पैरेंथेसिस क्लोज, नाउ हिट एंटर। तो देखिएगा ये आपकी सारी वैल्यूज इसके अंदर आ गई हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज तो आपकी आ गई हैं, लेकिन इनको इसके अंदर क्या ये चीज सर्च कर पा रहा है। तो देखिए अभी के लिए सारी वैल्यूज इसके अंदर आने लग गई हैं सारी की सारी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर डेटा सर्च कर रहा हूँ, और नाउ आई वांट टू एक्सपेंड माय फिल्टर, सो वी हैव 2 एंट्रीज फॉर डेटा, यू नो, डेटा एनालिटिक, डेटा एंड परफॉर्मेंस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, जॉब स्टेज 4। इसी तरीके से कोई और वैल्यू देख लेते हैं। लेट सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पर पाइथन, आई वांट टू सर्च, कहता नॉट इन लिस्ट, यानी कि पाइथन से रिलेटेड कोई एंट्री इसके अंदर है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ सॉफ्टवेयर एंड वांट टू सर्च इट, सो वी हैव सो मेनी एंट्रीज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, इफ यू कैन सी सीनियर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और समथिंग लाइक दिस, IGM, ये जो भी आ रहा है। तो दिस इज हाउ एक पर्टिकुलर सर्चेबल ड्रॉप डाउन गाइस क्रिएट किया जा सकता है, और इसको अपनी रिपोर्ट के अंदर हम लोग अगर इम्प्लीमेंट कराते हैं तो ये एक नई तरीके की फंक्शनैलिटी है जिसको अप्रिशिएट किया ही जाएगा। आज के वीडियो में गाइस इतना ही है, एक नया टॉपिक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ गाइस। आई विल कम अगेन विद अनदर वैल्यू एडेड टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।